नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिए, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का दिल तो टूटा हुआ है किसी और की वजह से, या फिर पैसों की प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज है, ये टूटे दिल से भी नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नए सोच के साथ। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाएं, आगे जो कर सकते हैं इस सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस सोच के साथ। अगर प्रॉब्लम पैसों के लिए थी तो पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम किसी पर्सन के लिए था तो उसे भी दूर करना चाहते हैं। जो भी हुआ उसे भूल जाए, अब दोस्ती के तरीके अपनाकर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाद में ये तरीका स्टेबिलिटी तक ले जाएगा, इसकी उम्मीद उनको है। एक उम्मीद से ये अब नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी। आप तो हर्मिट के एनर्जी में हो। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी घर वाले हैं, कुछ लोगों के लिए दूसरे पर्सन है। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा लगता है यहाँ थर्ड पार्टी जो है पैसा है। स्कॉर्पियो आप इस उम्मीद से खुद को रख रहे हो। स्कॉर्पियो आपकी करंट एनर्जी जो है, द हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि आप जिस सोच के साथ खुद को रोक के रखा है कि आपको लग रहा है कि चीजें बैलेंस होनी चाहिए, या फिर आप खुद हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जब तक चीजें बैलेंस नहीं रहे होगी तब तक आप खुद को स्टक रखोगे। या तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस चाहते हो कि पैसे भी बैलेंस हो जाए और रिश्ता भी बैलेंस हो जाए, या फिर आपके पास 2 रिश्ता है तो दोनों रिश्तों में आप जगलिंग कर रहे हो और पेशेंस रख रहे हो कि 2 रिश्ते बैलेंस हो जाए, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक आप दे पाओ। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी हो और आपको पता है रिश्ता किस तरीके से चलाना है, लेकिन फिर भी अब आप संभाल नहीं पा रहे हो दोनों रिश्ते को। कुछ एक रिश्ते में पैसे की जरूरत है और एक रिश्ते में आपके साथ की जरूरत है। तो जिनकी पैसों की जरूरत है उनके लिए पैसे कमाने पड़ रहे हैं, जिनको आपके साथ चाहिए वो आपको आप उनको वो साथ नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप पैसे कमाने में बिजी हो। आप कोशिश तो कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीजें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि किसी को स्टेबल ऑफर दे, उनके तरफ जाए,
बातें करें, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हो। ना रिश्ता बैलेंस हो रहा है, ना इमोशन बैलेंस हो रहा है, ना काम और पैसा, काम और रिश्ता दोनों बैलेंस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप इसीलिए एक स्टक एनर्जी में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। ऐसा लगता है कि आप भी उम्मीद कर रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो स्टकनेस में ना रहे और चीज़ों में मूवमेंट लाए रिश्तों में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी पर्सन डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई डिसीजन ले लीजिए। जो भी डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है उसको लेना पड़ेगा। आप अपने इमोशन को जो हाइड कर रहे हो, इसकी वजह से चीज़ें पेंडिंग हैं, तो आप अपनी इमोशन को हाइड ना करें। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते को लेकर आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। किसी एक रिश्ते को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, वर्क प्लेस में कोई है, रिश्ते में, घर में कोई है, तो आपके पर्सन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो उसके बारे में आपको सोचना है, एक डिसीजन लेना है। या फिर अगर आप किसी के साथ एडिक्शन, अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हो तो भी आपको एक डिसीजन लेना है। किसी एक रिश्ते को आपको इग्नोर करके किसी एक रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। अगर काम के लिए किसी के साथ मिलना होता है तो ये काम ही तक रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। काम के सिलसिले, काम के वक्त ये अलग है, लेकिन रिश्ते अगर काम के अलावा भी जुड़ा हुआ है तो आपको एक डिसीजन ले लेना चाहिए और ये जो परेशानी है इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया। इमोशन अंडर कंट्रोल हो रहा है कि कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है और ये हो सकता है ये महीनों से चल रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस, लिब्रा हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब हम देखेंगे आप खुद क्या उम्मीद कर रहे हो। स्कॉर्पियो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, जो भी हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड डेथ का कार्ड आया है। आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दिमाग से सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा है। तो अगर इनके मेहनत के पैसे पर, इनकी मेहनत पर, इनकी इमोशन पर अगर इनके परिवार का हक है, या फिर अगर आपके इन सारे मेहनत पर आपके परिवार का हक है, तो या तो आपको किसी रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर उनको इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए और चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि ये रोज़ रोज़ की जो परेशानी, अगर आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो
या फिर सिर्फ आप शादीशुदा हो, तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि अगर ये इस तरीके से आपके परिवार की स्थिति को नहीं समझ रहा है, आपके परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, आपके परिवार को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप तो परिवार नहीं छोड़ोगे या फिर ये नहीं छोड़ेंगे, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सब चीज़ों को ये यहीं स्टॉप करे, ख़त्म करे, ये जो पेनफुल सर्किल चल रहा है इसे ख़त्म करे और रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, या तो ये या तो आप। जो भी दो चीज़ों में परेशान हो रहा है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ना ये कर पा रहे, अगर ये हैं मतलब इनके परिवार भी है, काम भी है, आप भी हो, तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जब आप ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने तरीके से सोच रहे हो कि मुझसे ये बैलेंस नहीं हो रहा है, मेरे मेहनत के पैसे मेरे परिवार को जा रहा है, तो मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है और ये सारी जो परेशानी है इसे ख़त्म करना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार एंड टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत है, कोई गुरु, कोई हीलर, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई सुपीरियर, किसी की मदद की आपको ज़रूरत है और रिश्ते में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो भी गलती आपसे हो रहा है उसकी सच्चाई आप लोगों की सामने आएगी और अगर आप मेहनत करते हो तब जाके ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। पूरी तरीके से चीज़ें सही हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जिनके पारिवारिक संबंध है, परिवार जिनका जुड़ा हुआ है, बच्चे हैं, परिवार है, उनको अपनी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। किसी की मदद लीजिए, अपनी सोच को सही कीजिए, सोच में बैलेंस लाइए। टेम्परेंस के कार्ड भी दो दो बार आए हैं, चीज़ें बहुत इम्बैलेंस है, सोच में बैलेंस नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके अगर आप परिवार को भी रखना चाहते हो, इस रिश्ते को भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोच में बैलेंस नहीं होगी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो चीज़ें सही नहीं होगी। एक बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी गलती से सीखना पड़ेगा कि आपने क्या गलती किया है इस रिश्ते में। अगर आप गलती से सीख पाते हो और मेहनत करते हो तो रिश्ता बैलेंस होगा, खास करके जिन लोगों की शादी का रिश्ता है वो सही हो जाएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिमेन पॉजिटिव एंड मेडिटेशन। देखो जब लोग परेशान होते हैं, ऐसा मैंने अभी अभी कहा कि आपको किसी गुरु, किसी सुपीरियर, कोई घर के बड़े, ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी की आपको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की जो स्थिति है ये संभलते संभलते परेशान हो जाओगे आप, क्योंकि सोच में बैलेंस नहीं है, दो दो रिश्ते से जगलिंग कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए कि किस तरीके से दो रिश्ते संभले जाते हैं, किस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव, कुछ लोग हैं जो दो शादी लेके भी चल रहा है, तो पॉजिटिव रहिए,
अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आपको यूनिवर्स की मदद लेनी चाहिए, किसी गुरु की, यूनिवर्स की सलाह, कोई घर के बड़े, कोई स्पिरिचुअल लीडर, उनसे पूछिए कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आपको किसी तीसरे की मदद की ज़रूरत है, वरना आप सोचते-सोचते परेशान हो जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।